वो किसी हाल में बाहर निकलना नहीं चाहिए बाबर। उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। जब तक उसकी बेटी इन चक्रों में उलझी है और अपने बाप की जमानत के लिए ख्वार होती फिरे, हमारे लिए बेहतर है। आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं उसका माजी अदालत के सामने रखता हूं तो मुझे डर है कि कहीं आपका नाम ना आ जाए, और आप तो जानते हैं कि ये। हाँ ठीक है, कुछ भी करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मगर उन बाप बेटी को उलझाए रखना जरूरी है। वैसे जनाब, हमें असलम के माजी के रिकॉर्ड से कोई चीज नहीं मिली, और ऐसे छोटे मोटे जुआरियों का रिकॉर्ड पुलिस कहां रखती है अपने पास, और वो भी इतना पुराना। हाँ, वो अलग बात है कि उसके हक में गवाही देने वाले बेशुमार मौजूद हैं इस वक्त। मैं तुम्हें बोरी भर के पैसे इसलिए नहीं देता हूं कि तुम मुझे उसकी नेक नामी किस्से सुनाने बैठ जाओ। किसी भी तरह तुम्हें उनकी जमानत होने से रोकना है। फजूल कहानी सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी बात ये एसएचओ तो गले में फंसे हड्डी की तरह अटकता ही जा रहा है। मैं सिर्फ आलियार की वजह से खुद को रोके हुए हूं। मैं उसके सामने मजीद ड्रामा नहीं करना चाहता। मैंने उसकी माँ से कह दिया है कि वो आलियार को वापस अमेरिका जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करे। एक बार आलियार यहां से जाने की फ्लाइट पकड़ ले, वहां उसका जहाज लैंड करेगा, उससे पहले मैं इनका वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा यहाँ यूनिवर्सिटी में दिल नहीं लग रहा तो ठीक है, हम दोनों यूएस चले जाते हैं। अब दिल नहीं लगता मॉम। मैं वहां पे बहुत खुश था। आप लोगों ने मुझे बुला के बहुत गलत किया। अब तो बहुत कंफ्यूज हो गया। सच और झूठ का फर्क भूल गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी मानती हूँ बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब उसको सुधार भी तो रहे ना। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वो किसी तरह से तुम्हारी एडमिशन करवा देंगे। तुम और मैं वापस चले जाते हैं, और इस बार जब तक तुम कंप्लीटली सेटल नहीं होते मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये तुम्हारी उम्र नहीं है चीजों से दिल उठने की। और एक और बात, जब तक यहाँ हो सिर्फ घूमो फिरो। जब तुम कमरे में डिप्रेस रहते हो ना, तब तुम्हें देखकर मुझे मुझे तो सांवल की हिम्मत पे रश्क आता है पिया। ना सच्चा है ना उसका जज्बा। आज के दौर में उसे जान लड़ा देने वाला मुखलिस दोस्त कहाँ मिलता है, जो मौत को सामने देखकर भी हाल बदल के तुम्हारे सामने खड़ा है। सांवल भाई, तुम बीच में ना पड़ो। वो बड़े साहब का मामला है, तुम भी इसी दरबार के दरबारी हो। छोड़ आए हम वो गलियां, वो दरबार। अब सांवल कहीं और हाजिरी देता है। वो तुमको भी तो नुकसान पहुंचा सकते, क्या तुम्हें उससे कोई डर नहीं है? वो तुम्हें भी तबाह बर्बाद कर सकता है इस जुर्म की सजा के तौर पर। मैं उससे कह दूंगा कि उसके एहसानात के बदले में अपना खून माफ करता हूं। तोरे बिना सांवला जिया न जाए।
बिना सांवला जिया ना जाए, जिया ना जाए। अखियों में निंदिया ना आए, अखियों में निंदिया ना आवे। तोरे बिना सांवला जिया ना जाए, जिया ना जाए। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। सावन मोड़ मोहारा, मोहारा नू। बस साहब, इतनी सी है मेरी कहानी। जुए का अड्डा भी खोला मूसा तो छोटे जुए के लिए। ये 500,000 का जुआ भी कोई जुआ होता है? बस साहब, जिसकी जितनी औकात होगी उतना ही करेगा ना। लेकिन साहब, मैंने मंशियात भी बेची, चोरी डकैती भी की है और लोगों का अगवा भी किया मैंने साहब। एक बात याद रखना मूसा, इस दुनिया के जुए खाने में हर शख्स जुआरी है, लेकिन वो जुआ अपनी औकात के मुताबिक ही खेलता है। खैर, लेकिन एक बात सुनो, अभी यहां से बाहर आओ तो मुझसे जरूर मिलना, तुम्हें धंधे पे लगाऊंगा। हाँ, और वैसे भी कल मेरी रिहाई का दिन है। सच साहब जी? लेकिन साहब, ये सियासत की तो अलिबे भी नहीं आती है मुझे। अरे मेरा बच्चा, सियासत के अलावा भी एक और बड़ा धंधा है हमारा, जमीन का धंधा। उसमें लगाऊंगा तुम्हें। और ये जो 500,000 रुपए के तुम जुए खेलते हो ना, और छोटे मोटे चराई, ये सब भूल जाओगे जब महीने में लाखों करोड़ों का मुनाफा होगा। लाखों करोड़ों का मुनाफा? सच कह रहे हो ना साहब आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं सर, बिल्कुल सच। लेकिन एक बात याद रखना, जमीन पे कब्जा बड़े जिगर वालों का काम होता है। जमीन खून मांगती है मूसा, खून जान का खराज मांगती है। दे सकोगे यार जाना? अगर दे सकते हो तो मेरी बात सुनो, ये अपनी शनाख्त को बदलना होगा, एक नई शनाख्त के साथ आना होगा, क्योंकि बहुत सारे मुकदमा तुम पहले अपने सर पर लिए रहे हो। कर सकते हो मूसा? कर सकते तो बोल, तो बोल, बोल मूसा। पैसे के लिए हर जुर्माना अदा कर सकता है मूसा, हर हर्जाना कबूल कर सकता है साहब। साहब, मैं यहां से रिहा होते सीधा आपके ठिकाने पर आऊंगा, एक नई शनाख्त के साथ। शाबाश मूसा, शाबाश, शाबाश साहब, शाबाश साहब। सारे नहीं 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 मूसा, नहीं, तुम्हारी जगह ये नहीं है। अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए धंधे के साथ।
एसएचओ ने केस बड़ा मजबूत तैयार किया है। वो इतना आसानी से असलम साहब को बाहर नहीं आने देगा। कुछ तो सोचो कामिल, कुछ तो होगा जो हम कर सकते होंगे। मैंने लॉयर से एडवाइस ली है। उसने कहा है सिर्फ एक ही सूरत असलम साहब को बाइज्जत बरी करवा सकते हैं। वो क्या? हमें उस गैरेज के आसपास किसी सीसीटीवी फुटेज को निकालना होगा जिससे ये पता लग सके उन लोगों के बारे में जिन्होंने गैरेज में गाड़ी खड़ी की। सिर्फ उसी सूरत में हम लोग असलम साहब को बाहर ला सकते। That's a great point. मगर ये सवाल पिया के लॉयर के दिमाग में क्यों नहीं आया, और अगर आया तो उसने उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं की? शायद सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई हो। कुछ भी सोचो कामिल, हमें किसी भी तरह ये फुटेज पिया के लॉयर तक पहुंचानी होगी। अगर पिया को इसका कुछ पता ना चले, मैं किसी पे एहसान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सच का साथ देना चाहता हूँ। लेकिन एक और बैड न्यूज है। ओके। सावल पर 2 दिन पहले कातलाना हमला हुआ है। और ये तो मुझे अब बता रहे हो? मुझे भी अभी कंफर्म हुआ है। मुझे लगा वो ड्रामे कर रहे हैं सजो के सामने कोर्ट में, लेकिन उसके मोहल्ले में मैंने अपना दोस्त भेजा, तब जाकर कंफर्म हुआ। He was literally shot by someone. लेकिन पिया तो ठीक है ना, उसको तो कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि सावल तो पिया को हेल्प कर रहे हैं ना असलम साहब के केस में। उस पर किसने हमला किया होगा? उसका ताल्लुक लैंड माफिया से है। 100 दुश्मन होंगे उसके। उसको कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मुझे अगर फर्क पड़ता तो सिर्फ पिया के लिए। लेकिन ये पिया समझे तब। तो तुम वाकई अमेरिका जाने का सोच रहे हो? मेरे पेरेंट्स तो यही चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह भी बाकी नहीं। वजह है आल यार, अगर तुम उससे नजरें ना चुराओ। और अगर तुमने पिया की जिंदगी से जाना ही था तो तुम आई क्यों? वो तो खुश थी अपने छोटे से घर में, तुमने आके उसकी सारी खुशियां छीन ली। तुम भी यही कह रही हो? सारी वजह जानते हुए भी तुम जानती हो कि पिया आज जो भी फेस करी है वो अपनी जिद की वजह से कर रही है। मैं हमेशा उसे अपनाने के लिए तैयार था। वो आज भी अगर पापा के खिलाफ अपनी जंग छोड़ देती। क्यों आल यार? अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम आज पिया के साथ नहीं हो, और उससे भी ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या सच है और क्या झूठ, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। Listen, क्या सच है और क्या झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। मैंने फिलहाल तुम्हें किसी जरूरी काम से बुलाया। बोलो। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। I'm listening, बोलो। मैं एक आखिरी बार पिया से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बुलाने पे नहीं आएगी, इसलिए तुमसे दरख्वास्त आया। तो मैं हमारी मीटिंग अरेंज कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिया कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं बस अब्बा की फाइल्स देख रही थी। समझ नहीं आ रहा ये मुश्किल कैसे हल होगी। तुम इत्मीनान रखो पिया, मैंने यही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है कि मेरी शहरयार से डिटेल में बात हो गई है। मैंने उनको इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया है और उन्होंने वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं तो बस अब हिम्मत हार रही थी। क्यों? सावल नहीं है तुम्हारी हिम्मत बंधाने के लिए? मेरा मतलब है वो तो बहुत हिम्मत वाला है। तुम्हारी खातिर तो वो अपने मालिक के सामने भी खड़ा हो गया। हाँ, सो तो है, वो वाकई बहुत बहादुर है।
मेरी खातिर गोली खा के भी उसने अकेला नहीं छोड़ा मुझे। क्या सावल को गोली लगी है? को पता नहीं था, मैं समझी आप जानती हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ उसको। वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसको? वो बिल्कुल ठीक है, गोली बाजू पे लगी थी तो जान बच गई। शुक्र है खुदा का। मुझे तो लगा जैसे। आप फिक्र ना करें ससी जी, जो लोग बिना फायदे के किसी के लिए बेलौस सहारा बनते हैं उनका खुदा भी निगहबान होता है। और अच्छा लगा ये सुन के कि और भी लोग हैं जो सावल की परवाह करते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें उसकी इतनी परवाह है, फिक्र करती हो तुम उसकी। मैं ख्याल रखना अपना भी और उसका भी। खुदा हाफ़िज़। क्या बात है शेर यार, बड़े अरसे बाद तुमने अपनी शक्ल दिखाई है, आना जाना छोड़ दिया है तुमने। माना कि हमारे डिपार्टमेंट्स की आपस में कभी भी नहीं बनी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम मिलना ही छोड़ दें। तुम्हारे डैड और मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। नहीं सब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद बहुत पहले से आपकी तरफ आने का सोच रहा था। आपको तो पता है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब कितनी मुश्किल जॉब होती है। ठीक कह रहे हो। एक्चुअली मैं आपके पास एक काम के सिलसिले में हाजिर हुआ था। हाँ चलो ऑफिस में चल के बात करते हैं। जी जी आइए। खैर मैं पिया से बात करूंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो तुमसे मिलना भी चाहेगी कि नहीं। अपनी दिल की सारी बातें दफन कर चुकी है इसी मैदान के नीचे जहाँ तुम दोनों मिले थे। खैर तुमसे बात करके देखो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी मर्जी। वैसे तुम मिलना क्यों चाहते हो उससे? जब जुदा होने का फैसला कर ही लिया तो क्यों उसके जख्म खुरचना चाहते हो? और वैसे भी पिया आजकल अब्बा की गिरफ्तारी की वजह से और दूसरे केस की वजह से बहुत बिजी होती है। पूरा दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रहती है। मैं इसी सिलसिले में उससे मिलना चाहता हूँ, और वो आखिर अपनी इज्जत छोड़ क्यों नहीं देती? अब तो वैसे भी सब कुछ सबके सामने वाज़ेह हो चुका है। उसके पापा नहीं चाहते थे किसी भी सूरत ये रिश्ता तय हो पाए। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दरअसल उन्हीं की खड़ी की हुई है। एनीवेज मैं पहुंचा दूंगी तुम्हारा पैगाम उस तक, लेकिन जाते जाते तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें इस वक्त पिया के साथ होना चाहिए था यार। पिया को इस लम्हे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। हाँ वो जुबान से कुछ नहीं बोलती है पर अंदर से टूट चुकी है यार। पिया को ऐसा लगता है मैं उसके साथ नहीं खड़ा, जबकि मैं सिर्फ उसके साथ खड़ा। अगर उसको न समझे तो ये लो चाचा को दो। चाचा सावल भाई की लंबी जिंदगी के लिए दुआ करना, ठीक है? अबे यार दे इसको जल्दी। दे रहे हैं ना, इसको भी दे रहे हैं भाई। चल जा शाबाश, चल जा यार। ये ले भाई, सावल भाई के लिए दुआ करना, नहीं तो कान के नीचे लगाऊंगा एक। चल शाबाश दे यार। लो उसको दे। टीपू भाई, ये वही है ना ससी जी जिनके साथ भाई का सीन ऑन था पहले? इश्क कहता हूँ उसे झल्ले। अरे हाँ हाँ वही। मैनू इश्क दी जाट
आग लगी है मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा सानू इश्क दी सूली चाढ़िया चल्ला टीपू दोबारा भरी हुई सिगरेट लेकर आ गया। सचमुच मैं ही आई हूँ साविर। सच वाकई? ओह माफ कीजिएगा मैं बस वैसे ही। मैं पहली बार तो नहीं आई जो तुम्हें मेरे आने पर शक हो रहा। तुमसे हर मुलाकात पहली बार ही होती है। एक और जख्म लगवा लिया तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? अब तो जख्म खाने की आदत हो चुकी है। बैठे। मुझे बताया क्यों नहीं? ये मुझे पिया ने बताया और मैं सब छोड़ कर आ गई। सब छोड़कर तो पहले आना चाहिए था ना। पहले पता होता जिस दिन मुझे छोड़कर गई थी तुम, एक नहीं कई गोलियां खा लेता सीने पर। खुदा ना करे, खुदा तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। दिल जलों को लंबी उम्र की दुआ नहीं दिया करते सस्सी जी। हम जिस अजाब से ये उम्र गुजारते हैं ये तो हम ही जानते। आप क्या लेंगी? चाय पियेंगी या कुछ ठंडा मंगवाऊं? तुम बैठो, मैं खुद बना लेती हूँ। क्यों तकल्लुफ करती हैं? बैठी रहे। मामला काफी सीरियस है, बट डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पुराने सारे रिकॉर्ड निकाल कर हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएं। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट दाऊद इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। जानता हूं सर, मगर उसके सामने जो शख्स है वो बहुत कमजोर है। यही वजह है कि मुझे आपके पास आना पड़ा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरे घर में मेरा दाखिला आसान कर दिया, वरना सस्सी को जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। बट बात यह है कि घर में सबके एक ही हालात होते हैं। तुम कभी सस्सी को लेकर आओ ना हमारी तरफ। नायला भी तुम दोनों का बहुत पूछती रहती है। जी श्योर सर, जरूर आएंगे। अब इजाजत। मैं एसएसपी से कहता हूं कि वो ये केस खुद टेकअप करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये असेस करे कि जिस मैकेनिक को अरेस्ट किया गया है वो कहीं गलत तो नहीं पकड़ा गया। एंड इफ सो, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल ही शुड बी टेकन टू अकाउंट। थैंक यू सर। इजाजत। हाफिज। हाफिज।
मैंने शहरयार से बात किया, उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस केस में कुछ मदद कर सके। बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बनती है तो मैं एहसानमंद रहूंगा। एहसान की कोई बात नहीं है। किचन बिल्कुल साफ नहीं है तुम्हारा, घर भी सारा बिखरा हुआ है, पिछली दफा भी यही हशर था। ये सब क्यों बिखरा हुआ है? तुम चीजें अपनी जगह पर क्यों नहीं रखते? वक्त गुजरने के बाद कोई चीज अपनी जगह पे नहीं रहती सस्ती जी। आप टेंशन ना लें, चाय पिए। तुम ठीक हो ना? अपनी आमद का नतीजा जानना चाहती हैं या सचमुच जानना चाहती हैं? पूछ तो सचमुच ही रही हूँ, लेकिन तुम ये जो जुमले बोल रहे हो इनसे पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं अब चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखो। किस्मत मुझको लाई वहाँ पर, मैं हूँ और ये तन्हाइयाँ। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊँ, ना ही वहाँ हो परछाइयाँ। रास ना आए इश्क मोहब्बत, हमको फकत पछताना है। दिल ने की है जिससे मोहब्बत, उसने मुकर ही जाना है। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। खाना तो खा ले असलम, रिस्क से क्या दुश्मनी निकालनी। वैसे भी तेरे माजी के राजों से पर्दा उठने वाला है, लंबा मेहमान होगा तू यहाँ। तुम बार बार क्यों आ जाते? मैं जब खाना खाना होगा खा लूंगा। मैं अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूं मैं प्यारे। वैसे ये जो तू कल की बच्ची और अपनी बेटी की मदद के आसरे को बैठा है ना, भूल जा, सर पटकती रह जाएगी इन दीवारों से। वो मेरी मान तो सेठ दाऊद के खिलाफ FIR करवाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं सिफारिश करूंगा तेरी, चुपचाप अपने घर वालों को लेकर शहर से कहीं दूर चला जा। क्यों तुला है उसको मूसा बनाने पर? अच्छा, अब मैं समझाऊं कि बार बार आते क्यों मेरे पास? मूसा के जर खरीद बन चुके हो तुम लोग।
ये एक बात कान खोल के सुन लो। पहले मैं मूसा से डरता था, अपनी बेटी को सारी जिंदगी लिए भागता रहा मैं मूसा के खौफ से, लेकिन अब मुझे मूसा का कोई खौफ नहीं। और जानते हैं खौफ किसने निकाला है? मेरी बेटी ने, जिसे तुम कल की बच्ची और कमजोर औरत समझते। अफसोस, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अच्छा, कुछ वक्त है तेरे पास यहां पर, इत्मीनान से सोच ले। सर, एसएसपी साहब का फोन आया आपके लिए। उन्होंने पैगाम दिया है कि फौरी रब्ता करें। ये एसएसपी साहब को डायरेक्ट मेरी जरूरत क्या पड़ गई? मुझे उससे नहीं मिलना। या एक दफा मिलने में क्या हर्ज है? वैसे भी वो जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। एक दफा उसके सुन तो लो कि वो कहना क्या चाहता है। जाता है तो जाए, मुझे भी किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब जा ही रहा है तो अलविदाई मुलाकात का तकल्लुफ क्यों? मुझे उससे नहीं मिलना। लुबना प्लीज मुझसे ये बातें ना किया करो। मैं अब्बा की रिहाई के लिए बहुत परेशान हूं। नहीं होती ये बातें मुझसे। पिया मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभार दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसी आखिरी मुलाकातें बहुत जरूरी होती हैं, वरना ये गुबार हमारे अंदर पलते पलते सिर्फ और सिर्फ हब्स और घुटन पैदा करता है। और मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि एक आखिरी दफा उससे मिल लो। देखो ऐसा ना हो दिल में कोई अरमान बाकी रह जाए। चलो, तुमने भला हमारी कहाँ सुननी है? करनी तो तुमने वही है जो तुम्हारी मर्जी है। पिया, जी सर। सर मेरे बात, सर किसी ने मुखबरी की थी सर। सर नहीं, जी सर, मैं सुबह हाजिर होता हूं पूरी रिपोर्ट लेकर सर। राइट सर। सब खैर तो है ना सर? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया हमारा। किसी ने एसएसपी साहब को शिकायत लगा दी कि असलम को हमने जाती दुश्मनी या किसी के कहने पर कार चोरी के केस में फंसाया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, अपनी नौकरी की फिक्र कर। मैं सेठ दाऊद को इतला देता हूं। हैरत तो इस बात की हो रही है कि इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तो हो नहीं सकती। इसकी शिकायत किसने और क्यों लगाई है? एसएसपी साहब की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। गुस्से में लग रहे थे वो। सुन, असलम का केस बड़ा सख्त तैयार कर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। राइट सर। वैसे भी हमने उसके खिलाफ केस पक्का बनाया है, आप बेफिक्र रहें। वहीद भाई कुछ करो, मैं उसे यूं परेशान नहीं देख सकता। दिल चाहता है हालात तोड़ के उसके बाप को वापस लेकर, लेकिन क्या करूं, बेबस। ये ताला तो तुम्हारी वकालत और कानून की चाबी से ही खुलेगा। सावन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नए सिरे से दरखास्त दायर करूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने उसको बताया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी आग है,
या बस यूं ही खुद ही अपनी आग में जलते जा रहे? क्या बात करते हो वहीद भाई, मैं उसके काबिल कहाँ, वो तो चांदनगर की शहजादी है। मैं धरती का बंजारा, भला कभी सोने को मिट्टी से मिलते देखा है? मुझे तो वो देखने को मिल जाती है, यही बात है। यार सावल यार, तुम किस मिट्टी के बने हो? वो इस दौर में कोई ऐसा इस करता है क्या? वो क्या कहा है चाचा गालिब ने, कहूं किससे क्या कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। मेरी मानो तो एक बार कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहे। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन